इंसान को इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ अपनी गलती और उसका एहसास नहीं होता है। वर्ष 2015 में सूबे के बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार द्वारा 5200 रुपये का चाइनीज औपबंधिक वेतनमान मिला, जिस पर संघ के शीर्ष नेताओं तक की चुप्पी और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। 5200 स्केल में 24 और 2800 के ग्रेड पे के खेल को हम लोग समझते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज़ अपडेट बिहार के लिए विगत वर्ष 2020 में सरकार द्वारा घोषित 15% के वृद्धि के बाद भी नियोजित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को 5200 का रनिंग स्केल नहीं मिल पाया। अगर कोई वेतनमान के लेवल 7 और लेवल 8 की बात करता है तो वह कैसे मिलेगा। आप सभी सम्मानित नियोजित साथी एक बार क्रियाशील द्वारा बनाए गए वेतन संरचना को अवश्य ध्यानपूर्वक देखें कि वेतन में 15% वृद्धि के बाद भी आपके वेतन में 5200 के रनिंग स्केल से भी बहुत कम है। इस वेतन संरचना को देखने के बावजूद भी आपके अंदर वर्तमान नेतृत्व के प्रति अंधी भक्ति और आस्था है तो इस बीमारी का न होना कोई इलाज नहीं और ना ही परिवर्तन की कोई परिकल्पना है। आइए इस मैसेज को देखते हैं हम, जो आज वायरल हो रहा है विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अनकर्मी का रनिंग स्केल 5200 है और नियोजित शिक्षक का 5200 का स्केल, दोनों फिगर आपके सामने रखा जा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2400 ग्रेड पे वृद्धि पर 2400 ग्रेड पे मिलता है। मूल वेतन अंतर नियोजित शिक्षक का देखिए, पहले अनकर्मी का रनिंग स्केल देख लीजिए, 2500 है, 25,500 है और नियोजित शिक्षक का है 22,471 बराबर 3,029 रुपये का अंतर। संख्या 2 में देखें तो अनकर्मी का वेतन 26,300 पर है तो यहाँ पे नियोजित शिक्षक का 23,150 है और इसमें अंतर हम लोग को मिल रहा है 3150 रुपये। तीसरा में देखा जाए तो 27,100 है और यहाँ नियोजित शिक्षक को मिल रहा है 23,851, तो यहाँ पर 3249 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। अनकर्मी का 27,900 रुपये आ रहा है तो नियोजित शिक्षक को मिल रहा है 24,576, अर्थात 3324 रुपये का यहाँ घाटा हो रहा है। 28,700 अनकर्मी का देखा जाए तो नियोजित शिक्षक का 25,323, अर्थात यहाँ पर 3,377 रुपये के घाटे में हैं। 29,600 में देखा जाए अनकर्मी को मिल रहा है तो वहाँ पे नियोजित शिक्षक को 26,096 है, अर्थात 3,504 रुपये का घाटा हो रहा है। ठीक 30,500 ग्रेड पे दूसरे नियोजित कर्मी को है तो वहीं पे नियोजित शिक्षक की बात करें तो 26,887 रुपये दी जा रही है, अर्थात 36,113 रुपये दी जा रही है। 31,400 अनकर्मी को दिया जा रहा है तो नियोजित शिक्षक को वहाँ पर 27,704 रुपये दिया रहा है। 3696 रुपये का यहाँ शुद्ध घाटा दिख रहा है। 90 नंबर में देखा जाए 5200 और 2400 ग्रेड पे में तो 32,300 अभी वर्तमान कर्मी को मिल रहा है अनकर्मियों को, तो नियोजित शिक्षकों के रूप में कार्य करने वाले को मिला है 28,543, 37,057 रुपये का यहाँ घाटा दिख रहा है। और 10 में देखा जाए तो 33,330 रुपये अनकर्मी को मिल रहा है तो हम लोग को मिला है वहाँ पे 29,406 रुपये, यहाँ पर 3,894 रुपये का घाटा दिख रहा है। इस प्रकार नियोजित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष देख लीजिए, अगर आपको 5200 का रनिंग स्केल 2400 ग्रेड पे नहीं मिला है जिसके कारण 15% के वृद्धि के बाद आपके मूल वेतन में 3,029 से 38,094 तक कम रुपए मिल रहा है। अगर आपको 5200 का रनिंग स्केल 2400 रुपये ग्रेड पे मिला होता तो आज आपका वेतन 2006, 9, 10, 14 वाले शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों का वेतन 42,000 से लेकर 45,000 तक मिल रहा होता। फिर इसके बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों के वेतन में भी काफ़ी अंतर है। आइए देखते हैं इस संरचना को भी। आज कर्मियों को जो मिल रहा है 5200 स्केल और रनिंग 2800 ग्रेड पे में, तो एक नंबर में देखा जाए तो 29,200 रुपये, वहाँ पर नियोजित शिक्षक को 5200 का 15% वृद्धि 2800 रुपये ग्रेड पे का मूल अंतर को देख लीजिए।
23,644 रुपये, अर्थात यहाँ शुद्ध घाटा हो रहा है 5,556 रुपये। दूसरे कर्मी को मिल रहा है 30,100, तो नियोजित शिक्षक को यहाँ मिला है 24,357, अर्थात 5,743 रुपये का यहाँ घाटा दिख रहा है। उसके बाद 3 नंबर में देख लीजिए 31,000 कर्मी को मिल रहा है, तो नियोजित शिक्षक को वहीं पे उसी स्केल की बात करें तो 25,093 रुपये मिल रहा है, और यहाँ पर 59,107 रुपये का घाटा हो रहा है। यहाँ पे 31,900 रुपये अन्य कर्मी को मिल रहा है, तो नियोजित शिक्षक को वहाँ पर मिला है 25,852 रुपये, अर्थात 6,048 रुपये का घाटा है। 32,900 रुपये अन्य कर्मी को वहाँ मिल रहा है, तो वहीं नियोजित शिक्षक की बात करें तो 26,634 रुपये का लेवल है। यहाँ 62,666 रुपये वेतन संरचना में घाटा दिख रहा है। 33,900 रुपये की बात करें तो नियोजित शिक्षक को यहाँ 27,439 रुपये का लेवल दिख के यहाँ उनका घाटा हो जाता है 6461 रुपये का। अगर 34,900 अन्य कर्मी को दिया जा रहा है, तो वहीं पे नियोजित शिक्षक की बात करें तो 28,267 रुपये दिया जा रहा है, और यहाँ इनका घाटा हो जाता है 6,633 रुपया। अब अगले स्ट्रक्चर में देखें कि 35,900 रुपये अन्य कर्मियों को वेतन का संरचना मिला है, तो वहीं पे उसी ग्रेड पे में की बात करें तो 29,118 रुपये हैं, अर्थात यहाँ 67,182 रुपये का घाटा हो रहा है। आगे चलते हैं, जहाँ पे 37,000 रुपये अन्य कर्मियों को मिल रहा है, तो 29,992 रुपये नियोजित शिक्षक को मिल रहा है। यहाँ पर 7,008 रुपया का शुद्ध घाटा है। अब आगे देखते हैं 38,100 जो लास्ट पे स्केल है 5200-2800 ग्रेड पे में, वह 38,100 है, तो वहाँ पर अगर नियोजित शिक्षक पहुँच रहे हैं अगर, तो उनको 30,901 रुपये है। हर महीने वहाँ पर घाटा उनका 7200 रुपये दिख रहा है। अर्थात देख लीजिए, अगर आपको 5200 का रनिंग स्केल 2800 ग्रेड पे में नहीं मिला, जिनके कारण आज आपका 15% वृद्धि के बाद भी मूल वेतन में 5,556 रुपये से लेकर 7,200 रुपया कम मिल रहा है। अर्थात अगर आपको रनिंग 5200 का 2800 ग्रेड पे मिला रहता, तो आज आपका नियोजन वर्ष 2006, 2009, 10, 14 वाले शिक्षकों का वेतन 46,000 से लेकर 52,100 रुपये तक मिल रहा होता है। फिर इसके बाद नियुक्त होने वाले के शिक्षकों के वेतन में भी काफ़ी अंतर है। सवाल उठता है कि यहाँ पर दोषी कौन है, तो स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया देखा जाए तो दोषी संघ है। हम लोग अगर इसी तरह अंधभक्ति में लीन रहे, वर्तमान नेतृत्व और उनके चाटुकारों द्वारा नियोजितों को मोहरा बनाकर सरकार से मिलकर दाव खेलते रहेंगे, हम और हमारे परिवार की रोटी और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हमें सदा असुरक्षित रहने पर मजबूर करते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नियोजित को जो चाइनीज़ वेतनमान दिया गया है उसमें संशोधन करके पुराने कर्मियों की जो वेतन संरचना है, समान काम समान तो बहुत दूर की बात है, ये जो सामने का वेतन संरचना है चपरासी वाला, वो भी अगर क्लियर करके दिया जाए तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह विसंगतियाँ दूर होती है अथवा नहीं। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज की खबरों के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।